दोस्तों, पहले जेपी मॉर्गन के सीईओ की तरफ से भारत की मौजूदा सरकार की तारीफ करते हुए बयान सामने आया था। वहीं पर अब यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सबके सामने जारी किए गए हैं। साथ ही भारत की जमकर तारीफ इस आंकड़ों में की गई है। ये आंकड़े जहां चुनाव में मौजूदा सरकार को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस आंकड़े को देखकर चीन काफी ज्यादा घबराया हुआ और साथ ही परेशान है। यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही इस खबर के बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर लिथियम के क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने क्लियर कर दिया है कि इस क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगा और कुछ भी हो जाए भारत चीन से लिथियम का आयात नहीं करने वाला। आपको बता दें, भारत पहले लिथियम के मामले पर चीन पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था, पर अब ऐसा आगे होता हुआ दिखाई नहीं देगा, जो कि चीन के लिए एक और काफी बड़ा झटका है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि भारत की सर्विसेज एक्सपोर्ट में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में ये भी सामने आया था कि भारत दुनिया में अपनी चीजों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और 2023 में वह अब तक सबसे हाई रिकॉर्ड पर है। इसी से जुड़ी खबर सामने आई है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ा है। 2023 में सबसे उच्चतम लेवल पर है। ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया में जहां एक तरफ बड़े देशों की सर्विसेज एक्सपोर्ट गिरी है, तो भारत की काफी तेजी से बढ़ी है। भारत की सर्विसेज एक्सपोर्ट में 11.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा चीन की बात करें तो इसकी सर्विसेज एक्सपोर्ट में 10.1% की गिरावट देखने को मिली है। UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में वर्ल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट $7.9 ट्रिलियन पर है। साथ ही इसके अलावा दुनिया में भारत की सर्विसेज एक्सपोर्ट 11.4% बढ़कर $345 बिलियन तक पहुंच गई है। साल 2022 में ये $320 बिलियन थी। इसके अलावा 2021 में ये $250 बिलियन की थी। यानी कि पिछले 2 सालों में भारत ने लगभग $100 बिलियन की लंबी छलांग लगाई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि भारत के लिए सर्विसेज इंपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिली है। ये 0.4% तक गिरा है। हालांकि आंकड़े काफी कम है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ी खबर यह है कि इसमें भारत ने $248 बिलियन इंपोर्ट किए हैं। ऐसे में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को देखें तो भारत में $97 बिलियन की बढ़ोतरी हासिल की है। भारत के सर्विस एक्सपोर्ट में ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सेवाएं और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र ने अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि कोरोना काल के बाद विदेशी लोगों की रुचि भारत में देखने को मिली है। बता दें कि भारत में जब लोगों ने आना शुरू किया, यहाँ घूमना शुरू किया, यहाँ की होटल की बुकिंग की, यहाँ ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्ट को यूज करना शुरू किया, तब भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। ये सब तब हुआ जब कोरोना काल के बाद दुनिया भर में गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि इसमें एक बड़ी भूमिका सॉफ्टवेयर और व्यापार की सेवाएं भी निभा रही है। इसके अलावा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में है, वहीं डिजिटल होना भी भारत के लिए अहम रहा है। वहीं सर्विसेज एक्सपोर्ट में जो दुनिया भर के देश शामिल है, उसमें चीन में 10.01% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा सिंगापुर में भी 2.5% की गिरावट दर्ज हुई है। तुर्की में 12.1% की उछाल है, लेकिन भारत के आंकड़े के मुकाबले वह आधे है। इसके अलावा थाईलैंड में 62% की उछाल है, लेकिन उसका कुल सर्विसेज एक्सपोर्ट $63 बिलियन का ही है। इसके अलावा इस लिस्ट में हांगकांग, ताइवान, मैक्सिको, सऊदी अरब और फिलीपींस जैसे देश शामिल है। बड़ी बात तो यह है कि चीन के सर्विस एक्सपोर्ट केवल 381 बिलियन है और भारत के सर्विस एक्सपोर्ट $345 बिलियन पहुंच गए हैं। यानी कि भारत और चीन में अब ज्यादा अंतर नहीं रहा। ऐसे में एक्सपर्ट मानते हैं कि जल्दी भारत इसी तरह से अगर ग्रो करता रहा तो चीन को इस क्षेत्र में पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल आपको बता दें कि भारत के लिए लिथियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत ऐसे में चीन से 95% लिथियम को एक्सपोर्ट करता है और भारत ने इसके विकल्प को भी ढूंढना शुरू कर दिया है। भारत और भारत की प्राइवेट कंपनियों ने बोलाविया, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है और भारत ने लिथियम को एक्सपोर्ट करने के लिए चीन के बदले अन्य देशों के साथ डील करने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल लिथियम को, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कि इसे
भविष्य का गोल्ड भी कहा जाता है। ऐसे में लिथियम की आवश्यकता और साथ ही लिथियम की जरूरत आने वाले भविष्य काल में काफी ज्यादा अहम होने वाली है। बैटरी बनाने के लिए, लैपटॉप बनाने के लिए लिथियम का इस्तेमाल होता है। भारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर आगे बढ़ रहा है और भारत के लिए लिथियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत ने विकल्प देश के तौर पर तमाम देशों से संपर्क साधा है और भारत की प्राइवेट कंपनी अभी उनसे कई मिलियन डॉलर की डील करने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत के जम्मू कश्मीर में भी 5.9 मिलियन टन लिथियम डिपॉजिट मिला था, लेकिन केवल ये यहीं तक सीमित नहीं रहता। इसके बाद इसे प्रोसेस करना होता है और तभी ये इस्तेमाल करने लायक बनता है। भारत के पास इस प्रक्रिया की तकनीक नहीं है। ऐसे में भारत को चीन पर डिपेंड होना पड़ता है। इसी के चलते भारत ने अब चीन पर डिपेंड न होने के लिए दुनिया भर के उन देशों से संपर्क साधा है जिनके पास लिथियम को प्रोसेस करने की तकनीक है और ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना जैसे तमाम देश इसमें शामिल है। आपको ये भी बता दें, अब इतने बड़े मार्केट जहां से भारत तकरीबन 95% लिथियम इंपोर्ट करता था, अगर भारत इस मार्केट को छोड़ता है तो चीन के लिए ये काफी बड़ा झटका माना जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को लिथियम की डिपेंडेंसी को चीन से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या फिर भारत के लिए अभी ऐसा करना जल्दबाजी रहेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।